स्टीव स्मिथ पिछले 12 महीने में 0 सेंचुरी मारे थे और लास्ट 2 महीने में इन्होंने 4 सेंचुरी मार दी। इतनी कमाल की बल्लेबाजी की थी टेस्ट क्रिकेट के अंदर कि लोग इनको सर डॉन ब्रैडमैन से कंपेयर करने लग गए। पूरे साल विराट कोहली से ज्यादा रन बनाने वाले स्टीव स्मिथ 2023 में कोलैप्स होते दिखे। इवन बैटिंग तो इनकी बिल्कुल अच्छी नहीं थी क्योंकि ये लास्ट में बैटिंग करने आते थे। कोई इनको मानता ही नहीं था कि ये बैट्समैन है। स्टीव स्मिथ का कमबैक इतना खतरनाक है कि लोग ये कह रहे हैं कि वो अकेले दम पे ही जिता देंगे भाई चैंपियन ट्रॉफी। एक ऐसा बैट्समैन जिसे सर डॉन ब्रैडमैन से कंपेयर किया जाता है। स्टीव स्मिथ का करियर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। इस बात के काफी सबूत हैं कि मैच फिक्सिंग हुई थी। स्टीव स्मिथ एक टाइम पे सबका रिकॉर्ड तोड़ने लग जा रहे थे, लेकिन इसके बाद इनको बैन कर दिया गया। इसके बाद इन्होंने कमबैक किया और इसके बाद अगेन इनका डाउनफॉल हो गया, लेकिन अभी ये अगेन कमबैक कर चुके हैं। लेकिन कैसे स्टीव स्मिथ का ऐसा कमबैक हुआ कि अभी वो कप्तान बन गए हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए? कैसे स्टीव स्मिथ जो लास्ट 1 साल से एक भी सेंचुरी नहीं मारे थे, वो 1 महीने के अंदर ही 4 सेंचुरी मार दिए? कैसे स्मिथ ने इतनी ज्यादा सेंचुरी मार दी है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर ये गोट बन गए? आइए आज की इस डिटेल्ड वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं द कमबैक ऑफ स्टीव स्मिथ। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 2 जून 1989 को, जब स्टीव स्मिथ का जन्म हुआ। अब जो इनका जन्म हुआ था, ये हुआ तो ऑस्ट्रेलिया से था, लेकिन इनकी मम्मी जो थी इंग्लैंड से बिलोंग करती थी और इनके पापा ऑस्ट्रेलिया से। बचपन में स्टीव स्मिथ स्पोर्ट में बहुत ज्यादा ध्यान देते थे और ये स्पोर्ट काफी खेला करते थे, जिसमें क्रिकेट इनको सबसे ज्यादा पसंद था। अब देखिए, क्रिकेट तो खेल रहे थे लेकिन ये प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेलते थे, लेकिन ये स्कूल में लेग स्पिनर थे और इनकी बॉलिंग काफी ज्यादा बढ़िया थी। बाद में स्मिथ को लगा कि इन्हें एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए और आगे चल के इन्हें क्रिकेट में ही करियर बनाना चाहिए, तो इन्होंने एकेडमी ज्वाइन कर ली, जहां पे इनको ट्रेंट वुडहिल नाम के एक कोच मिलते हैं। देखिए, आगे चल के कोच इनकी बहुत मदद करते हैं। जैसे कोच सबसे पहले तो इनको स्पिन बॉलिंग सिखाते हैं, जिससे स्मिथ का करियर स्टार्ट होता है। अब स्पिन बॉलिंग की दम पे स्मिथ का आगे सिलेक्शन होने लगता है और स्मिथ जब 17 साल के होते हैं तो स्मिथ स्कूल छोड़ने वाले होते हैं। और जब ये अपने कोच से बात करते हैं ट्रेंट वुडहिल से, तो इन्होंने बोला कि तुम स्कूल छोड़ दो। मतलब इनके कोच ने स्मिथ को स्कूल छुड़ा दिया क्रिकेट के लिए और बाद में स्मिथ क्रिकेट खेलने लग गए प्रोफेशनली। स्मिथ बचपन में क्रिकेट खेला करते थे इंग्लैंड क्लब से, क्योंकि इंग्लैंड में रहते थे, लेकिन बाद में जाके ऑस्ट्रेलिया आ गए। एक्चुअली में होता क्या है कि स्मिथ अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे, अंडर 14, अंडर 16, लेकिन अंडर 19 के ट्रायल के बाद इनका इंग्लैंड टीम में नाम नहीं आया। अब जब इनका इंग्लैंड में अंडर 19 के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया आके ट्रायल देते हैं और ऑस्ट्रेलिया से इनका नाम आ जाता है। जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अंडर 19 में इनका नाम आया, तो इंग्लैंड की जगह ऑस्ट्रेलिया टीम से खेलने लग गए और यहाँ से इनकी गाड़ी निकल पड़ी। अंडर 19 के अंदर इनको 4 मैच खेलने को मिले, जहां पे इन्होंने रन तो 117 बनाए, लेकिन विकेट ये 7 ले गए। इसके बाद इनका फर्स्ट क्लास डेब्यू भी हो गया और 2009-2010 में चैंपियन लीग करके एक टूर्नामेंट हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। यहाँ पे विकेट भी लिए थे काफी सारे। देखिए, इस पर्टिकुलर टाइम में खेल तो रहे थे, लेकिन डोमेस्टिक के अंदर इनको ज्यादा मौके नहीं मिलते थे, क्योंकि ये लेग स्पिनर थे और ये उतनी अच्छी बॉलिंग कर नहीं पाते थे। इवन बैटिंग तो इनकी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, क्योंकि ये लास्ट में बैटिंग करने आते थे। कोई इनको मानता ही नहीं था कि ये बैट्समैन है। एंड ऐसे में होता क्या है कि 2010 तक ये 13 डोमेस्टिक बस खेल पाए थे और इनका जो परफॉर्मेंस थी वो काफी ज्यादा एवरेज थी। बट होता क्या है कि इस पर्टिकुलर टाइम में इनको शेन वॉर्न मिलते हैं और शेन वॉर्न ने इनको सिखाया कि कैसे लेग स्पिन करनी है। जब शेन वॉर्न ने स्टीव स्मिथ को सिखाया कि लेग स्पिन कैसे डालनी है, तो ये खबर सब जगह फैल गई पूरे क्रिकेट जगत में। सबको लगने लगा कि स्टीव स्मिथ नेक्स्ट शेन वॉर्न होने वाले हैं, क्योंकि वॉर्न खुद इनको सिखा रहे हैं। और हालत ये हो गई कि 2010 में फरवरी के महीने में इनका नेशनल टीम में नाम आ गया एज अ लेग स्पिनर। दुनिया का आज जो सबसे बड़ा बैट्समैन है, एक समय इसका लेग स्पिन के रूप में टीम में नाम आया था। इनका 2010 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया टीम का लेग स्पिनर चोटिल हो गया था और उसकी जगह स्टीव स्मिथ का नाम आया था। बाद में 2010 के T20I वर्ल्ड कप में भी ये थे और T20I वर्ल्ड कप के अंदर स्टीव स्मिथ ने 11 विकेट लिए टोटल, और जो काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। लिटरली इस पॉइंट तक सबको लग रहा था कि स्टीव स्मिथ नेक्स्ट शेन वॉर्न होंगे। हालांकि बाद में 2010 में जब इनका टेस्ट के अंदर डेब्यू हुआ, तो इन्होंने 77 रन भी बना दिए थे बैटिंग से, और ये थोड़ी थोड़ी बैटिंग अपनी दिखा रहे थे। 2010 के बाद आता है 2011। यहाँ पे बिग बैश लीग के अंदर सिडनी सिक्सर्स के कप्तान बन जाते हैं स्टीव स्मिथ। अब ये कप्तान तो थे ही, साथ में रन भी बनाते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, विकेट भी लेके जाते हैं और इनकी टीम BBL भी जीत जाती है। इनकी कप्तानी इतनी कमाल की थी कि इसके बाद जब ये IPL में आए थे, तो सौरव गांगुली ने एक मैच के लिए इनको कप्तान बनाया था 2012 आईपीएल के अंदर, ये देखने के लिए कि स्टीव स्मिथ कैसी कप्तानी करते हैं और आने वाले फ्यूचर में ये इनकी टीम की कप्तानी करें।
हालांकि बाद में ये कप्तानी नहीं कर पाए आईपीएल के अंदर, लेकिन उस आईपीएल के अंदर भी इन्होंने 362 रन बनाए थे, जो इनका पहला ही आईपीएल था। वेल ये सब चल ही रहा था कि 2012 के बाद आता है 2013 और यहाँ पे स्टीव स्मिथ की इमेज निकल के आती है एज अ बैट्समैन। देखिए होता क्या है कि 2013 के अंदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज होती है, जहां पे स्टीव स्मिथ ने 2 सेंचुरी मार दी, बाद में ओडीआई के अंदर भी 1 सेंचुरी मार दी है। और इसके बाद स्टीव स्मिथ को बैट्समैन में डाल दिया गया बॉलर से निकालकर। अभी तक सबको लग रहा था कि ये ऑलराउंडर रहेंगे, लेकिन इसके बाद इन्होंने बॉलिंग ही छोड़ दी, बैटिंग करने लग गए और ईयर आया 2014 में 20 टेस्ट मैच के अंदर इन्होंने बना डाले रिकॉर्ड 1146 रन, जिस समय इनका एवरेज 80 से ज्यादा का था और यहाँ पे ग्रेटेस्ट बैट्समैन बन गए। इस पूरे साल में ये 4th हाईएस्ट रन गेटर थी। ये इतना बड़ा रिकॉर्ड था कि एक बॉलर बैट्समैन बनके इतने सारे रन कैसे बना सकता है, सब शौक थे। और अभी तो ये शुरुआत थी, क्योंकि 2014 के बाद जब 2015 आया तो इन्होंने 1400 से ज्यादा रन बनाए टेस्ट के अंदर, और पूरे साल में ये सबसे ज्यादा रन बना चुके थे। इनसे पीछे थे विराट कोहली, जो रूट, सारे प्लेयर्स इनसे बहुत पीछे थे। स्टीव स्मिथ ने 2 साल के अंदर इतनी कमाल की बल्लेबाजी की थी टेस्ट क्रिकेट के अंदर कि लोग इनको सर डॉन ब्रैडमैन से कंपेयर करने लग गए। तो देखिए ऐसा नहीं कि इन्होंने बहुत सारे टेस्ट खेले थे। 2015 में इनका जो एवरेज था टेस्ट के अंदर वो 73.70 था। हालत ये हो गई थी कि 2014 में जब फैब 4 बना था तो इसमें स्टीव स्मिथ का नाम डाला गया था और 2015 में उसमें टॉप में थे। इसके बाद 2015 वर्ल्ड कप में भी इनका नाम था, और आपको पता होगा कि 2015 वर्ल्ड कप 2 प्लेयर के कारण ऑस्ट्रेलिया टीम जीती थी। पहला मिचेल स्टार्क जिन्होंने 22 विकेट लिया और दूसरा स्टीव स्मिथ जिन्होंने 400 के अराउंड रन बनाए। इवन सेमीफाइनल में इन्होंने इंडिया के खिलाफ शतक मारा था और उसी के कारण इंडिया बाहर गई, नहीं तो इंडिया फेवरेट थी इस वर्ल्ड कप के लिए। और इसके बाद 2015 में आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर से लेकर हर अवार्ड मिलते हैं स्टीव स्मिथ को, और स्टीव स्मिथ बन जाते हैं गोट ऑफ क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया टीम इन्हें देखने लगती है कि आने वाले टाइम में रिकी पॉन्टिंग के जैसे रन बनाएंगे। और अभी किसी को अंदाजा भी नहीं था कि रिकी पॉन्टिंग से भी ज्यादा सेंचुरी मार देंगे टेस्ट के अंदर, क्योंकि ये मजाक नहीं कर रहे हैं, बहुत कमाल की बैटिंग करते हैं। 2016 में भी इनका जो एवरेज था टेस्ट में वो 71.73 था। इस साल भी इन्होंने 1000 के अराउंड रन बना दिए थे। इवन 2016 में तो इन्होंने ओडीआई में 50 के ज्यादा से एवरेज से रन बनाए थे, 1154 रन। देखिए स्टीव स्मिथ ने जब से बॉलिंग छोड़ी थी तब से बैटिंग में डोमिनेट कर रहे थे, पूरी दुनिया में नंबर 1 बैट्समैन बन गए थे। टेस्ट के अंदर ओडीआई में भी ये डोमिनेट कर ही रहे थे, और इसी के चलते 2016 में कैप्टन तक बन गए थे। 2016 के बाद 2017 में भी इनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ऊपर जाने लग गया था, लेकिन 2018 का समय आया और 2018 में सैंड पेपर गेट स्कैंडल में फंस गए और यहाँ से बैन हो गए। एक ऐसा खिलाड़ी जो केन विलियमसन, विराट कोहली, जो रूट से बहुत ऊपर था, उसको 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। यहाँ से सबको लगने लगा कि इनका करियर अब खत्म हो गया, क्योंकि आने वाले टाइम में 2 साल तक तो कप्तान ही नहीं बन पाएंगे, तो ये कहाँ से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इवन इनका 1 साल तो ऐसे ही चला जाएगा, इनका करियर शॉर्ट हो जाएगा। बट बाद में जब स्टीव स्मिथ रिटर्न आए तो इन्होंने बताया कि ग्रेटेस्ट बैट्समैन है, चाहे 1 साल बैन कर दो चाहे 10 साल, ये बाद में आके भी रन बनाएंगे। देखिए 2019 में जब इनका बैन हटा था, ये रिटर्न आए थे इंग्लैंड के खिलाफ, तो इन्होंने 144 रन बनाए थे और वार्नर ने भी इस मैच में रन बनाए थे, और बताया था ये दोनों बैट्समैन ने कि ये ग्रेटेस्ट है। वेल 2019 में 8 टेस्ट मैच बस खेल पाए थे, क्योंकि लेट आए थे, लेकिन 8 टेस्ट मैच में इन्होंने बना दिए 965 रन विद द एवरेज ऑफ 74। इस पूरे ईयर कैलेंडर में अगेन ये 2nd हाईएस्ट रन गेटर की लिस्ट में थे। वेल 2019 निकला, 2020 में कोविड था और 2021 में भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। बट देखिए 2021-22 के बाद जब 2023 आया तो यहाँ पे ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर स्टीव स्मिथ ने सिर्फ 302 रन बनाए। इस साल भी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गया, लेकिन इस साल हाईएस्ट रन गेटर स्टीव स्मिथ नहीं थे, बल्कि इनसे ज्यादा रन तो मार्स ने ही बना दिए थे। पूरे साल विराट कोहली से ज्यादा रन बनाने वाले स्टीव स्मिथ 2023 में कोलैप्स होते दिखे। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में विराट ने जहां 765 रन बनाए, वहीं स्टीव स्मिथ ने 302। लोगों को लगने लगा कि स्टीव स्मिथ का अब डाउनफॉल आने लग गया है, क्योंकि ये रन ही नहीं बना पा रहे हैं, इवन टेस्ट में भी रन नहीं बना पा रहे हैं। 2023 में तो इनकी परफॉर्मेंस लो जा ही रही थी, और 2023 के बाद जब 2024 आया तो इस पूरे साल में इन्होंने 1 शतक तक नहीं मारा। शतक तो छोड़ो, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1 मैच में इन्होंने 91 रन बनाए थे, उस स्कोर को छोड़ दिया जाए तो इन्होंने हाफ सेंचुरी तक नहीं मारी। 2024 में पूरे 2024 साल के अंदर 12 महीने में इनका जो एवरेज था टेस्ट के अंदर वो 17 का था। अगर ये ऐसा करते रहते तो T20I में जैसे ये ड्रॉप हुए वैसे ये टेस्ट और ओडीआई में भी ड्रॉप हो जाती। बट 2024 के एंडिंग में बीजीटी होती और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे मैच में स्मिथ ने 101 रन बनाए और चौथे मैच में बनाए 140 रन।
स्टीव स्मिथ ने यहाँ पे 2 सेंचुरी मार दी बैक टू बैक और ये फॉर्म में रिटर्न आ गई। हालत तो तब बिगड़ गई जब इसके बाद श्रीलंका सीरीज हुई और यहाँ पे भी स्टीव स्मिथ ने 2 सेंचुरी मार दी। स्टीव स्मिथ पिछले 12 महीने में 0 सेंचुरी मारे थे और लास्ट 2 महीने में इन्होंने 4 सेंचुरी मार दी। ये कमबैक नॉर्मल नहीं था क्योंकि इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड जीत हासिल की थी स्टीव स्मिथ की सेंचुरी की दम पर। इवन स्टीव स्मिथ यहाँ पे कैप्टन भी थे और यहाँ पे इन्होंने बताया कि कैप्टन से भी कमाल की करते हैं। अभी जब पैट कमिंस बाहर है तो इनको कप्तान बनाया गया है चैंपियन ट्रॉफी के लिए। आप सोचिए कैप्टन स्मिथ अभी इतनी कमाल की कप्तानी कर रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि बिना पैट कमिंस, बिना स्टार्क, बिना हेजलवुड के भी ऑस्ट्रेलिया चैंपियन ट्रॉफी जीत जाएगा। स्टीव स्मिथ का कमबैक इतना खतरनाक है कि लोग ये कह रहे हैं कि वो अकेले दम पे ही जिता देंगे भाई चैंपियन ट्रॉफी। एंड यही सब देखते हुए एसीबी ने इनको कप्तान भी बनाया है, जबकि सब लोग कह रहे थे कि ट्रेविस हेड को कप्तान बना दो, लेकिन इन्होंने देखा कि स्टीव स्मिथ कमाल की बल्लेबाजी करते हैं और इन्होंने पहले कैप्टेंसी कर रखी और इनकी कैप्टेंसी में ऑस्ट्रेलिया ने लगातार डोमिनेट ही किया था, इसलिए ये ही कप्तान रहने चाहिए। अभी आगे कितनी सेंचुरी मारेंगे तो वक्त बताएगा, लेकिन इनका जो कमबैक हुआ है वो कमाल का है। जैसे 2019 में इन्होंने कमबैक किया था 1 साल बैन होने के बाद, वैसा ही कमबैक इन्होंने अभी कर दिखाया है। स्टीव स्मिथ की यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो पैट कमिंस की ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आएगी और विराट कोहली की ये वीडियो भी पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी डाउनफॉल की बात हुई है। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।